नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बेंगलुरु में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मंथन किया जाएगा। देश भर के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर यह देखने को मिलेगा कि देश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर किस तरीके की रूपरेखा होनी चाहिए। 4 बड़े मुद्दे जो कि निकलकर सामने आए हैं, जिस पर पूरा फोकस जो है आरएसएस की बैठक पर रहेगा। सबसे पहले उन मुद्दों की बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इस दक्षिण राज्य के जरिए क्या कुछ मैसेज जो है आरएसएस की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसके बाद बीजेपी की भी बैठक होने वाली है अगले महीने की शुरुआत में, तो उसके भी कई बड़े मायने हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस बैठक की शुरुआत हुई है, 3 दिन तक चलेगी आरएसएस की बैठक, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न जो हुआ है उसको लेकर भारत का स्टैंड क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके से वहां पर स्थिति जो है हिंदुओं की बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर होता हुआ नजर आया था और कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जो कि झकझोर देने वाली थी, और उसके बाद से ही भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाया था। लेकिन अब आरएसएस की बैठक में इस मुद्दे पर भी मंथन होगा, चिंतन होगा। इसके साथ ही मौजूदा स्थिति क्या कुछ है दुनिया भर में, अलग अलग इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति क्या कुछ है, क्योंकि कई ऐसे देश है जहां से खबरें और वीडियोस निकलकर सामने आते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न वहां पर होता है। तो ऐसे में भारत का क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए, किस तरीके से कदम आगे उठाए जाने चाहिए। तो ये एक और सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर चर्चा जो है आरएसएस की बैठक में होती हुई नजर आएगी। एनआरसी का मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कि कैसे देश में ये मुद्दा जो है गरमाया हुआ नजर आया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी होते हुए नजर आए। हालांकि असम में एनआरसी लागू है, लेकिन पार्टी की कोशिश यही है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाए। तो उसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरीके से एनआरसी मसले को लेकर लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा यहां पर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भारत के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, उस नैरेटिव का तोड़ क्या कुछ निकाला जाए, क्योंकि भारत विरोधी कई गतिविधियों को अंजाम देते हुए कई देश होते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी कई तरह के सवाल जो है भारत के खिलाफ उठाता है। तो वो जो नैरेटिव है भारत को लेकर, भारत के खिलाफ जो नेगेटिव नैरेटिव है उसका किस तरीके से सामना किया जाए, उसको लेकर किस तरीके से लोगों के बीच की कंफ्यूजन को दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा देश में हिंदुओं की जो आबादी घटती हुई नजर आ रही है, जो कि गंभीर समस्या आरएसएस की तरफ से हमेशा से ही जताई जाती रही है, क्योंकि कई भाषणें मोहन भागवत के जो हुए हैं उसमें सीधे तौर पर भागवत साहब ये कहते हुए नजर आए, देखिए जिस तरीके से दर लगातार हिंदुओं की घटती हुई नजर आ रही है, ये गंभीर समस्या है। तो ये एक सबसे बड़ा मसला होगा आरएसएस की आज की बैठक में, जो कि 3 दिन तक रहेगी। और किसानों का मसला आपने देखा था कि किस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पे किसानों का जो धरना प्रदर्शन था वो लगातार सरकार के खिलाफ होता हुआ नजर आया। हालांकि अभी फिलहाल जो है पंजाब सरकार भी किसानों के मुद्दे को लेकर पूरी तरीके से अगेंस्ट होती हुई नजर आ रही है। तो किसानों के बीच में जो सरकार की छवि है या किसानों के जो मसले हैं उसको किस तरीके से हल किया जाए, इस पर भी मंथन आरएसएस की तरफ से किया जाता रहेगा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि बीच का रास्ता निकालने की तो कोशिश की जाती रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाधान तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आया था। तो ये 6 बड़े मुद्दे हैं आरएसएस की तरफ से जो कि इस बैठक में रखे जाएंगे। हालांकि पिछले साल ही आपने देखा कि आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए और उसी के बाद लगातार जो बैठकों का दौर है, जिसमें पूरे तौर पर भारत के विजन को लेकर रखा गया था मुद्दा, और आज इसी बैठक में इसी बात को लेकर चर्चा होती हुई नजर आएगी कि हिंदू कहीं पर भी हो, भारत में हो या दुनिया भर के किसी भी देश में हो, वो सुरक्षित रहे, उनका गौरव बना रहे, संवेदनशीलता जो उनको लेकर रहती है वो बनी रहे, और पूरी सुरक्षित माहौल जो है हर जगह हिंदुओं को मिलता रहे। ये आरएसएस की पूरी रणनीति होती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही सबसे अहम बात यह भी दिखाई देगी इस बैठक में, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि कैसे दक्षिण और उत्तर भारत को लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो परिसीमन का मुद्दा हो या भाषा का मुद्दा हो। इन दोनों को लेकर कहीं ना कहीं तलवार जो है खिंचती हुई नजर आ रही थी। तो कोशिश इस बैठक के जरिए यह भी होगी कि एक संदेश देने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो बैठक है वो बेंगलुरु में हो रही है, यानी कि दक्षिण राज्य में हो रही है। तो इस धरती के जरिए, इस बैठक के जरिए संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि दक्षिण भारत भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्तर भारत है। क्योंकि अगले महीने की शुरुआत में बीजेपी की भी बैठक होनी है। हालांकि स्थापना दिवस 6 तारीख को है, उससे पहले 30 मार्च से जो है हिंदू धर्म के हिसाब से नववर्ष की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी इस बैठक के जरिए वो संदेश जो आरएसएस इस बैठक के जरिए देगा उसे मजबूत करती हुई नजर आएगी। और संभावना यह भी है कि उसी बैठक के दौरान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उस नाम को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है, जिस पर
आरएसएस की तरफ से भी अभी मंथन होता हुआ दिखाई देगा इन 3 दिनों में। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर फोकस आरएसएस का रहेगा और इसके बाद बीजेपी की बैठक होगी, यानी कि रोड मैप और आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार है कि फोकस हमारा किन किन पॉइंट्स पर रहेगा। और एक बात सबसे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस होने हैं, बंगाल में इलेक्शन होने हैं, तो उन इलेक्शंस को लेकर भी पूरी तरीके से ठोस कदम उठाए जाने को लेकर भी रणनीति बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि आपने देखा है कि जब जहां जहां चुनाव होते हैं, आरएसएस जो है ग्राउंड स्तर पर उतरकर पूरी मदद करता हुआ नजर आता है और बताता है कि किस तरीके से उस वोटर को उस बूथ तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में उन दोनों स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उस पर भी आरएसएस की नजर आएगी। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर आरएसएस पूरा विचार विमर्श करता हुआ नजर आएगा और उसके बाद बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। तो ऐसे में सभी की नजर टिकी हुई है। आज से बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अगले 3 दिनों में इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।